हेलो एवरीवन, टॉप जीएस स्टडी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे लोकसभा से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये है पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, ये तमाम क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। आप ये देख सकते हैं नया लोकसभा ऐसे बना है, ठीक है। इसके बारे में हम तमाम सी क्वेश्चन जानेंगे। देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है और इससे सवाल भी इतने ही खूबसूरत पूछे जाते हैं। आप हमारे वीडियो को देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो पहले आप चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। लीजिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। ऑप्शन ए है राज्यसभा, ऑप्शन है लोकसभा, ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लोकसभा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए राज्यों की विधानसभाओं का, ऑप्शन बी राज्यों के शासित प्रदेशों का, भारतीय जनता का, राजनीतिक दलों का। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, लोकसभा जो प्रतिनिधित्व करता है वो करता है भारतीय जनता का। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। अच्छा देखो फ्रेंड्स, यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 331, ये दोनों ही ये अनुच्छेद 81 इसका सही जवाब होना चाहिए कि अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा को गठन प्रावधान है, लेकिन यहाँ जो 331 जो है वो भी लोकसभा के संबंध में ही गठन के संबंध में ही प्रावधान करता है 331। तो यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय 2 अंगल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं अनुच्छेद 331 के तहत, इसलिए इसका सही जवाब सी होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, तो 500 सदस्य निर्धारित किए गए थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। लोकसभा की जो फ्रेंड्स अधिकतम सदस्य संख्या है वो कितनी हो सकती है। तो लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो, ये प्रश्न आरआरबी 2004 में, यूटीटी पीसीएस 2005 में, एसएससी 2016 में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है। अच्छा, संघ शासित जो के क्षेत्र होते हैं उससे जनता लोकसभा में कितने प्रतिनिधि भेजती है, तो 19 प्रतिनिधि भेजती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वैसे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भारत में वर्तमान में 8 गो है और 28 राज्य हैं, ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीयों कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो वो 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये प्रश्न यूपीएससी 1985 में, एसएससी 1999 में, आरआरबी 2003 में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 545। अभी जो वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या है वो है 545। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत कर सकता है। तो पहले हम देख चुके हैं दोस्तों, अनुच्छेद
331, ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, जिसमें अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति महोदय 2 अंगल भारतीयों को लोकसभा मनोनीत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। बीपीएससी 2001 में और एसएससी 2011 में पूछे गए प्रश्न हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है दोस्तों? तो वो जनसंख्या के आधार पर होती है। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। सीजीपीएससी 2005 में पूछे गए प्रश्न है। और सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और राज्यसभा की 40 सीटें। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। सही जवाब हो जाएगा 1971 की जनगणना पर आधारित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बीपीएससी 1995 में, आईएएस 1998 में पूछे गए प्रश्न हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? वैसे भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, और भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? सन 1952 में। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बीपीएससी पूछा था 2014 में इस प्रश्न को। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन है? तो वो चांदनी चौक है। दिल्ली का दिल है चांदनी चौक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो 7.5 लाख, 7.5 लाख अगर वो राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए कम से कम एक निर्वाचन क्षेत्र की। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, तो वो कौन जाएगा? सबसे बड़ा है दोस्तों लद्दाख। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे बड़ा जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है वो है लद्दाख। देखो आरआरबी 2004 में पूछे गए प्रश्न है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। ओहो देखो आगे प्रश्न है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ देखो, ये जो है नया जो लोकसभा है वो सारी चीज़ें मतलब अंदर का व्यू है। ये अंदर से ऐसा है, और बाहर से आप लोग देख ही चुके हैं कि बाहर से कैसा है, बाहर से ऐसा है। ये मतलब दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़े एरिया में बनाया गया है, और ये ऐसे बनाया गया है, ठीक है, ऐसे बनाया गया है। और चलिए अपने देखो, ये है अंदर का व्यू, और देखते हैं बाहर से, और ये है बाहर से, और अंदर से कुछ इस प्रकार है। अंदर से कुछ इस प्रकार है। बहुत सारे फोटो हैं, आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल चलते हैं आपको। देखो हर सीट पर ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं हर सीट पर यहाँ पर देखो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर भी कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, हर सीट पर यहाँ पर कंप्यूटर लगे हुए हैं। चलिए चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ, बाद में देखेंगे। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित करता है। वो कौन होते हैं? वो होते हैं एंग्लो इंडियन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आरआरबी 2006 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? लोकसभा में किसके लिए स्थान आरक्षित है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अंगल भारतीय वर्ग, इनमें से सभी। तो इसमें हो जाएगा इनमें सभी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है ये कमेंट में बताएं, और प्लीज़ आप इसको पूरा देखें। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जो लोकसभा का नेतृत्व करना चाहते हैं, जो लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं, उसकी उम्र 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न दोस्तों बीपीएससी 2002 में पूछा गया है, एसएससी 2002 में, 2005 में पूछे गए प्रश्न है, आरआरबी 2002 में और आरआरबी 2004 में पूछे गए प्रश्न है। इसके लिए एक सब्सक्राइबर तो बनता है। आगे चलते हैं।
कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है उत्तर प्रदेश भेजता है। तो उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितने भेजते हैं? तो 80 भेजता है। और राज्यसभा में कितने भेजते हैं? तो राज्यसभा में 40 भेजते हैं। सॉरी, राज्यसभा में इसकी जो सीटें होती है दोस्तों वो 31 होती है, 31। और बिहार का 40 है, ठीक है, बिहार का 40 है। और बिहार कैसे लोकसभा में भेजता है? 40। और राज्यसभा में 16। ये याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। बीपीएससी 1998 में ऐसे ही नहीं पूछे गए प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक है। जैसे लोकसभा में 80 अभी देखें और राज्यसभा में कितना है? 31। सबसे ज़्यादा इसी का है। यूपीपीसीएस 1995 में पूछे गए प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के कुल सदस्यों की कितनी संख्या है? मतलब झारखंड का मतलब लोकसभा में कितना है? लोकसभा में झारखंड का तो कितना है? तो वो है 14। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। जेपीएससी 2003 में पूछे गए प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरे स्थान पर है? अच्छा, दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है दोस्तों? महाराष्ट्र है। दूसरे स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। एसएससी ने पूछा था इस प्रश्न को 2019 में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 40। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बीपीएससी ने पूछा था 1995 में इस प्रश्न को। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? लोकसभा में सबसे ज़्यादा मतलब वो जो संघ शासित क्षेत्र में, तो दिल्ली संघ शासित क्षेत्र है और इससे सबसे ज़्यादा आते हैं। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाए। कितना आते हैं? तो 7 प्रतिनिधि आते हैं। याद रखिएगा, 7 प्रतिनिधि आते हैं दिल्ली से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का जो सामान्यतः कार्यकाल होता है दोस्तों वो होता है 5 वर्ष का लोकसभा का। और उम्र चाहिए इसके लिए 25 वर्ष, उम्र चाहिए 25 वर्ष। और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नहीं, उम्र मतलब 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, उम्र सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। जब राज्यसभा वाला टॉपिक देखेंगे तो उसमें राज्यसभा के बारे में पूरी डिटेल्स देखेंगे, ठीक है। फिलहाल इससे लोकसभा के बारे में चलते हैं। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? जब आपातकाल लगते हैं और 1 वर्ष के लिए। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा 1 वर्ष। और संसद जो है 3 प्रकार की आपातकाल लगा सकता है, ठीक है, 3 प्रकार। अनुच्छेद आपके हैं 352 से अनुच्छेद 360 में। 360 में 3 को लोकसभा लगा सकता है। एक होता है अनुच्छेद 352, एक होता है अनुच्छेद 356, एक होता है अनुच्छेद 360। तो ये आप याद रखिएगा, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो 1/10 होते हैं। कैसे 1/10 होते हैं? देखो, लोकसभा का वैसे तो 550 है, लेकिन 550 मान लिया गया है, ठीक है। देखो 552 पूरा हो सकता है, 552 लोकसभा का सदस्य, लेकिन कितना माना गया है? 550। कैसे माना गया है? क्या इसलिए माना गया है कि 2 जो सदस्य होता है, ये 2 गो सदस्य होता है, वो 2 गो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, उसको छोड़ दें तो कम से कम इसका अगर 1/10 निकालेंगे तो निकलेगा सीधे निकलेगा 55, ठीक है, 55 निकलेगा। मतलब कि ये जो 55 है, अगर मान लो कि लोकसभा जो सीटें हैं, अगर लोकसभा में अगर 55 को सदस्य उपस्थित हो जाता है तो लोकसभा का सत्र चल सकता है। 55 से एक को अगर कम हुआ तो लोकसभा का सत्र नहीं चल सकता है। इसी प्रकार राज्यसभा में भी होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की किसी सदस्य संख्या की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो ये कह रहा है कि दोस्तों अगर लोकसभा के जो सदस्य हैं कितने दिनों तक अगर सदन में नहीं आएंगे तो उसका जो है समाप्त हो जाएगा 2 माह। अगर 2 माह लगातार नहीं आएंगे तो वो सदन खत्म हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संसद सदस्यों को प्रतिमाह नहीं होगा, प्रतिमाह होगा, ठीक है, प्रतिमाह मतलब कितना, वेतन के रूप में कितना रुपए प्राप्त होते हैं? तो संसद सदस्यों को प्रतिमाह 1 लाख रुपए मिलते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा 1 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है, संसद सदस्यों को। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा का जो सदस्य है अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो लोकसभा अध्यक्ष को देगा, लोकसभा अध्यक्ष।
ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और इसको चुनता कौन है? लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वही चुनता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष से भूतपूर्व सांसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? दोस्तों पेंशन की व्यवस्था इसके लिए कब से लागू की गई है? जो पेंशन की जो व्यवस्था है वो लागू की गई है 1976 से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 1976 से सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितनी सत्र आयोजित किए जाते हैं? एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितनी सत्र आयोजित किए जाते हैं? 3। लेकिन 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं, लेकिन कम से कम 2 भी चल सकता है। अगर 3 नहीं हुआ तो 2 चल सकता है। बीपीएससी 1998 में, एसएससी 2019 में पूछे गए प्रश्न है, मतलब 2 से कम नहीं चलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं किसके? मतलब प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की सलाह पर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आरआरबी 2005 में पूछे प्रश्न है। इसे जो प्रधानमंत्री होते हैं, ये प्रधानमंत्री वो लोकसभा का नेता होता है, ठीक है। अगर ये चाहे तो मतलब उसका विघटन हो सकता है समय से पूर्व ही। देखो ये अंदर का व्यू है, ठीक है, ये अंदर का व्यू है। ये मतलब कुछ फुटेज लिए गए हैं अंदर से, ठीक है। ये देखो अंदर का उसका कैसा लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये मतलब कोई नेता लोग का मतलब वो है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई रेस्टोरेंट है, कोई पार्टियां हो रही हैं यहाँ पर। देखो सारे यहाँ पर एक खास बात देखो, सारे इसमें सारे में कंप्यूटर, एक एक सीट पर कंप्यूटर लगाया हुआ गया है। देखो काफ़ी अच्छा है और बहुत सारे पैसे करोड़ों रुपए लगे हैं बनाने में। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? लोकसभा का अभिरक्षक किसे कहा जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा का अभिरक्षक बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? सिंपल सी बात है, लोकसभा के सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन ये राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बीपीएससी देखो 2005 में पूछे गए प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। अनुच्छेद 75 के तहत, अनुच्छेद 75 के तहत, ये बात याद रखना है, अनुच्छेद 75 के तहत। अगला प्रश्न है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में और वित्त व्यवस्था अनुच्छेद 110 में, वित्त विधेयक की व्यवस्था अनुच्छेद 110 में है और केवल लोकसभा में हो सकता है। ये पूछे हैं बीपीएससी 1994, एमपीपीसी 2010 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में नामी सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 2। मतलब नामित मतलब 2 ऐसे हो सकते हैं जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। एसएससी 2019 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो जो अविश्वास प्रस्ताव है वो केवल लोकसभा में लाया जाता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 330 में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 330। अगला प्रश्न है, लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? लोकसभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई? तो वो हुई थी 13 मई 1952 को। लोकसभा की जो पहली बैठक है वो 13 मई 1952 को हुई थी। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो हम लोग अनुसूचित जाति से आते हैं, ठीक है, एससी हैं हम लोग और इसके लिए 84 स्थान है। ऑप्शन डी का सही जवाब हो जाएगा। एमपीसीएस 2018 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? प्रथम लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था। ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा। एसएससी ने पूछा था, 2019 में पूछे गए प्रश्न है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखो ये उसी का अंदर का व्यू है, ठीक है, उसी का अंदर का व्यू है। ये मतलब ऐसे बनाए गए हैं, ठीक है। ये देखो कैसे बनाए गए, ये ना मतलब देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ से मतलब ये घुमा हुआ है, उधर की तरफ जाता है। ये देखो ये कैसे बनाया गया है। ये देखो यहाँ से यहाँ सीधे जा रहा है और ऐसे घूम गया है, फिर यह इधर से घूम गया ना, इधर से, मतलब इसमें बनाया गया है डाइनिंग टेबल जैसा है। ये देखो यहाँ पर कहाँ पर थे हम लोग? ये देखो
मतलब ऐसे घुमाया गया है, ऐसे मतलब उसका अंदर का नया जो बना है उसके अंदर का व्यू है ये सब देखो, देखो ये सब अंदर का व्यू है। ये भी सारे अंदर का। ऐसा लग रहा है कि मतलब ये नेता लोग क्या करते हैं। यहाँ पर देखो आराम से खाने वाला, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एलसीडी लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये घड़ी, ये देखो लाइटिंग, क्या ही कहें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है। पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है, थंबनेल वाला क्वेश्चन है, ये देख सकते हो, सॉरी, ये देख सकते हो। पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है, ये वाला क्वेश्चन है, पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है, ये यही क्वेश्चन है। तो पॉपुलर चैम्बर किसको कहा जाता है, तो लोकसभा को कहते हैं पॉपुलर चैम्बर। पॉपुलर चैम्बर किसे कहते हैं, तो लोकसभा को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये पूछा गया प्रश्न है, एसएससी 2019 में पूछे गए प्रश्न है। आज का लास्ट प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक, अनुसूचित जनजातियों सर्वाधिक निर्वाचन करता है, तो मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश है दोस्तों, सबसे ज़्यादा निर्वाचन करता है अनुसूचित जनजातियों के लिए। यूपीपीएससी 1957 पूछे गए प्रश्न है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आगे की वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए। धन्यवाद।